शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आप ही का होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काज वही कर सकते हैं। अच्छा तो तुम हो अपराधी। इतना बड़ा अपराध करने के बाद खुद को महादेव का प्यारा बताता है और मेरा सेवक का मतलब समझते हो क्या होता है? अरे सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी सा काम करे वह इस फरसे का हे राम बड़ा है वो तू छतरी डरकर गाड़ी दे। इसलिए फसल याद आया तिनका है चोर की दाढ़ी में। हे मुनिवर, लगता है इस धनुष से आपको बड़ा हिमोह था जिसके टूट जाने पर आप बच्चे की तरह गिरने जा रहे हैं। स्वामी, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हे में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले आप बोलते इसलिए चोट हराया है। अच्छा, अरे अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी हे मुनिराज, अरे बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी नहीं रिसिया इतने। इस धनुष में क्या लाल लगे जो श्यामी गरमाए थे। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे के आंखें निकाल रहा है तू। अरे जिस धनुष को तुम खिलौना समझते हो वो श्री महादेव का महाधनुष। अरे है अनुपम है। ऐसा प्रसंग को ठंड बना छोटी छोटी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। अरे यह गहना है राजपूतों का। अरे यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है। अपराध क्षमा हो मामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ए बालक, क्या बात करता जाता है? क्या लाचारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अरे भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुलारे ने लहू की नदी बहा दी है। अरे इस यार ये भूमि में बहुत बार क्षत्राणी राण मरती है। विख्यात शास्त्र बाहुतक का इस फरसे में तू भी मिलो तो धूल चाट दे। हे मुनिराज, देखना नजर नहीं लग जाए। दवा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस एक किसी फरसे से सूरज का से द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ पर परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बात ऐसा आपका गुत्थर है। इस फरसे में वो प्रबलता नहीं जो बड़ी बाड़ी में बल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखला कर, अरे क्या बूढ़ा फरसा दिखला कर चक्रीय तुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जावे। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जावे। अरे दुदुहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगी फरसा। अरे कर देगी खट्टे दांत भी यह तो चढ़ेगी फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही क्या मेरे कैसे मरता है? मैं मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? हे मुनिराज, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से दुर्सा जाए तो डरा फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित
कहना उचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। हे भगवान, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही किसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। वही अब रहा न जाता कौन, अपराधी रघुनाथ है, यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। अरे यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका ही जमाने उसको अंगली आगे तुड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गोबर जाला। तुम्हारे धनुष के साय में हे मुनिराज, अरे तुम्हारे धनुष के साय में तुम ब्राह्मण होने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज जो भी सिर होने आए हो। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। अरे जो खुद के ऋण से माता का बन जाता है। अरे दूरी के कारण वही हाथ फिर एक बार खजुलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस चूरी पैसे से तेरा बलिदान। अरे धन्य हो फरसा जगजी, जिसका सुनकर नाम अबला होगा भी। परसा परसा परसा, अरे फरसा दिखला कर बार बार कि मुझे डराने आए हो। क्या कल आपका वाहन है जो से साथ में लाए हो, वह सुर नहीं कहलाते हैं। हे मुनिराज, अरे वह सुर नहीं कहलाते हैं जो बड़े आप बखान करे, काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको इस हो। हे मुनिराज, अरे वह लोहा तुमको इस हो जिसने घर का लोग चाटा, बलिहारी में उन्हातों माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरुकारी, अरे अब रहा शेष गुरुकारी, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आया महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है। अरे छोटा है पर बड़ा ठीक है। छोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर छोटा है। शंकर को करके दंड खंड अपने में ही खेला है, मुझे खा नहीं रणस्थल का। हे मुनिराज, क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, झेल लीजिए आप। जो बने इमारत बसों में घंटों में हवा गिर पड़ती है, खंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए जो हमें करते हैं, जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत, हे मुनिराज, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, और जिससे ईंट चलाती है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले, रनिवासों के पाले वाले जबरन के पल्ले पड़ते हैं। उस समय का भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बहुत हो चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगी इसे मौत के घाट। अरे चार भुजाओं पर मेरी जो इस पे नहीं प्रहार किया है, बेस्ट तुम्हारा यह मेरा जो इसे नहीं संग्राम किया है। नहीं सवाल बोलवत का, तब खुदे मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मिले, फरसा अब इसे। ठीक है, मुनिवर के आज्ञा पे इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूं मैं। देखो विश्वामित्र, अरे देखो वह मुस्कुराहट करती बिजली यह छाती है। अरे उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आंख लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ सिखा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो।
मेरे इन आंखों के आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो? हे मुनिराज, अरे हटे हम हैं। यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो हे मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भी दृढ़ होती हो यदि तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। हम राम धनुष खंडे से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, अरे दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलाकर छुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है हमार। हे भगवान, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसेगी। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हे भगवान, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला यह कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। अरे देखो उस ओर तनिक देखो, और ये भी तो मुस्कुराता है। मुस्कुरा रहकर मुस्कुराना, मुझ पे बिजलियां। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पाप, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा। देव हुए अनुकूल, यह क्या हुआ मुझे? क्यों पांव आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। ये क्या देव हुए अनुकूल, मुख से श्री महाराज के अब बरसे हैं फूल। हे मुनिराज, अरे देखना समझना इसी जगह, निवृत्त होकर मत रह जाना। या ना हो हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हे मुनिराज, अरे फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा तुम दोनों का चाल। एक तुम मेरे अंदर का क्रोध जगा करके मेरे शक्ति को छीन कर रहा है, तो दूसरा अपने मीठे वचनों से मुझे शांत कर रहा है। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पे फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे फेंक रहा। अरे वह तो है गर्व नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने पुत्रों की। वार का युद्ध अब हो चुका, वार युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलिदान। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। अरे मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पे ही धाक लगाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अरे अन्यथा जगत को मत भगा, दे त्याग राम का नाम अभी। हे मुनिराज, धन्य तुम्हारा गोद, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने स्पर्श को, अरे अब तो अपने स्पर्श को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से एक अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, अरे बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं नाम राम के है, तो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम के है। सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है।
मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नमते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हे भगवान, इतनी हट, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, पर हुआ विरोध नहीं अच्छा। हे भगवान सुनिए, बिगड़ जाए जो हम कहीं, हो अनर्थ है नाथ। सूर्य वंश में जन्म, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रखते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। हे भगवान, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो। हे भगवान, इसलिए न प्रसाद दिखलाएं, हम उससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है तुझवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, न फिर हाथों में रहता है, फिर भी प्रभु से और दूर नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अब कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। हे भगवान, कोमल है या पर हमें रखे भयभीत, इसमें ही वह शक्त जो ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप तो बच्छ या हाजिर है। हे भगवान, विप्रो के हम हैं कृपा पात, यह ध्यान रहे इस तौर पर हो, फिर उसकी भी छाया वहीं पर हो, जिस जगह चिन्ह हो और पर हो। हे भगवान, मैं आपकी प्रभुताई को भली भांति जानता हूँ, परंतु आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। हे राम, तुम्हारे वचन ने मेरे हृदय के पाट को तो खोल दिया है, कि मुझे अभी भी तुम्हारे दिव्यता पर संदेह है। हे भगवान, आप मुझे आदेश दें कि मैं आपके इस संदेह को किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। हे राम, यह विष्णु का धनुष मेरे पिता के पास धरोहर है। इस धनुष पे बाण का संधान कर दो, मेरा संदेह मिट जाएगा। अरे राम रबापति अरे हे भगवान, आपको भी यह बात पता है, इस धनुष पर एक बार प्रत्यंचा चढ़ जाता है तो इसका बार खाली नहीं जाता। अतः हे भगवान, आप मुझे यह बतलाएं, मैं इसे कहाँ छोड़ूं? मैं इसे आप पर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप हमारे गुरुदेव विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं और दूसरे तो आप एक ब्राह्मण हैं। आप ये बताएं, मैं इसे कहाँ छोड़ूं? आपके द्वारा अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट करूं या आपके मन के गति से आने जाने की शक्ति को नष्ट करूं? हे राम, आप हमारे मन के गति से आने जाने की शक्ति का नाश न करें, क्योंकि जब से ये पृथ्वी मैंने अपने गुरु को दान दिया तब उनका आदेश है
कि मैं इस पृथ्वी पर निवास न करूं, इसलिए मुझे विश्राम के लिए महेंद्र पर्वत पर जाना होता है। इसलिए मुझे उस परम शक्ति का जरूरत पड़ती है। हाँ, नाश कर दे हमारे पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित लोगों को, जिससे नाश हो जाएगी मेरी कीर्ति, नाश हो जाएगा मेरा अहंकार, और नाश हो जाएगा मेरा अहंकार नहीं तो। इसलिए हे राम, इसे आप पूर्व की दिशा में छोड़ दें। जय रघुवंश बनज भाग आपकी जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महाराज जनक महाराज जनक, कहिए ऋषिराज। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पूर्व पुण्य कर्मों का फल है कि तुम्हारे धाम में श्री राम ने पधारे हैं। यह संयोग स्वयं शिव के आज्ञा पर ब्रह्मा जी ने बनाया है। इसलिए राम और सीता का विवाह करके अपने पुण्य कर्मों के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ो। अब मैं चलता हूँ। और जय 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 कही रघुपति रघुपति